अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा सालन, आलू की बहुत ही मज़े की भुजिया। जी, जो आसानी से बन जाएगी और बहुत ही मज़े की भी बनती है। बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पैन में या कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। आलू हम इस तरह से काटेंगे इस शेप में, और इनको भी हम प्याज के साथ जो है ना फ्राई कर लेंगे घी में, या ऑयल है या घी है जो भी है, इसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो आलू हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे धड़ा मिर्च कुटी हुई जो होती है वो डाल देंगे, और साथ में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिंपल खाना हो, अगर उसको भी हम खूबसूरत सा बनाएंगे, प्यारा सा कलरफुल सा बनाएंगे, तो वो बहुत ही और भी बेहतरीन और मज़े का लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करें और ऑयल के अंदर फ्राई करते जाएं। देखिए आलू जो हैं थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे थोड़ी ज़्यादा मिकदार में। अच्छा, हमने पहले आलू के ऊपर जो धड़ा मिर्च थी रेड कलर की वो डाली, वो भी बहुत खूबसूरत कलर दे रही थी। उसके बाद जब हम ग्रीन हमने इसमें सब्ज़ धनिया डाला है, तो आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, सालन आलू का हर घर में बनता है, मुख्तलिफ़ अंदाज में बनता है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ बनता है। तो ये जो मैं आपको आज रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही सिंपल सी है और बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखें, ये हमारे आलू जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, और इसको बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है और साथ में हमने इसके अंदर धड़ा मिर्च भी डाली है, तो दोनों ही स्पाइसी होती हैं, इसलिए हम लाल मिर्च जो है ना, लाल मिर्च का पाउडर वो नहीं अभी डालेंगे। हाँ, बाद में हम टेस्ट करने के बाद अगर हम चाहें, अगर कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो शामिल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। आलू भी कुक होते जा रहे हैं। अच्छा, ये टमाटर हैं जो कि मैंने कूंडी के अंदर अदरक और लहसुन के साथ पीस लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इस सालन के हमने अदरक लहसुन पहले नहीं डाला, वो मैं अब टमाटर के साथ शामिल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये इतनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी सी भी बन जाएगी और आलू में इतना बेहतरीन सा मज़ा जायका भी आ जाएगा कि बस इसको बहुत अच्छे से ही मिक्स कर लें और चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें, अब इसमें मैंने आधा कप पानी का डाला है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है, और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक बार फिर। खाना जब तक खूबसूरत ना लगे पकाते हुए या खाते हुए, तब तक मज़ा नहीं आता। इससे जो भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं और इतनी खूबसूरत है ना कि बस इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना पानी खुश्क हो चुका है, आलू हमारे गल चुके हैं और सालन ने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें आलू जो है ना गल चुके हैं। ऐसी छोटी छोटी आसान सी रेसिपीज़ जो हैं आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं उसमें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। सब्ज़ धनिया मैंने ऊपर से शामिल किया है, और ये हमारा जो है ना आलू का सालन, आलू की भुजिया बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। गर्मियों में ऐसे जो है ना चटपटे से खाने, सिंपल रेसिपी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।